हेलो बच्चों, आज हम बात अठन्नी की स्टोरी को शॉर्ट में समझेंगे। इसकी लेखक है सुदर्शन। बात अठन्नी का मतलब होता है 50 पैसे। ये स्टोरी रिश्वतखोरी के बारे में है, यानी ब्राइबरी के बारे में है। पहले हम इसके कैरेक्टर को समझ लेते हैं। इसके मुख्य 4 कैरेक्टर हैं। बाबू इंजीनियर जगत सिंह, शेख सलीमुद्दीन। इंजीनियर जगत सिंह के यहाँ पे सर्वेंट है रसीला। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ पे वॉचमैन है रमज़ान। स्टोरी उन्हीं के बारे में है। स्टोरी शुरू होती है, रसीला का एक बड़ा परिवार है जिसमें उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के हैं। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रसीला के ऊपर में है। उसे 10 रुपये वेतन मिलता है, यानी 10 रुपीज़ उसकी सैलरी है। बड़ा परिवार होने की वजह से उस परिवार का गुजारा वो नहीं कर पाता है। वो अपने मास्टर से सैलरी इंक्रीज़ करने को कहता है। मास्टर उसे मना कर देते हैं, कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा देता है तो तुम नौकरी छोड़ दो। रसीला सोचता है दूसरी जगह शायद मुझे 11-12 रुपये सैलरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा रिस्पेक्ट मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि अमीर लोग गरीबों पर जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं। भगत सिंह को मिठाई का शौक़ था और शेख सलीमुद्दीन को फलों का शौक़ था। रसीला रमज़ान को मिठाई देता था और रमज़ान रसीला को फल देता था। ऐसे दोनों एक्सचेंज करते थे। एक दिन रसीला अपसेट था, तो रमज़ान ने पूछा क्या हुआ तुम्हें, लेकिन रसीला ने कुछ नहीं बताया। तो बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद में, जैसे फ्रेंड्स में भी नहीं बताते हैं तो हम कहते हैं ना स्वेर ऑन मी, वैसे रसीला ने काफ़ी रिक्वेस्ट की। रमज़ान के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में रसीला ने कहा लेटर आया है गांव से, मेरे बच्चे बीमार हैं। तो रमज़ान ने कहा एडवांस मांग लो मालिक से। रसीला ने कहा मैंने एडवांस मांगा लेकिन उन्होंने मना कर दिया। रमज़ान अपने क्वार्टर के अंदर में गया और वहाँ से कुछ पैसे लाए और रसीला के हाथ में रख दिए। रसीला बहुत खुश हो गया कि ये इतना गरीब होकर भी इसने मेरी मदद की, लेकिन मेरा मालिक जिसकी मैंने इतनी सेवा की उसने मेरी मदद नहीं की। भगवान भला करे। उसके बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने धीरे धीरे करके रमज़ान का कर्ज चुका दिया, लेकिन सिर्फ अठन्नी बाकी थी। एक दिन रमज़ान ने देखा कि उसके मालिक जगत सिंह कमरे में बात कर रहे हैं। वह समझ गया कि मालिक रिश्वत लेकर के काम करते हैं। उसने यह बात रमज़ान को बताई कि मेरे मालिक रिश्वत लेते हैं। तो रमज़ान ने कहा अरे मेरे मालिक तो उनके भी गुरु हैं। अगर जगत सिंह 500 की रिश्वत लेते हैं तो मेरे मालिक तो 1000 से कम में नहीं मानते हैं। रसीला ने सोचा कि यह तो पैसा कमाने का बहुत इजी वे है। हम लोग, अगर मैं ऐसे एक एक पैसा भी अगर चोरी करता तो आज मेरे पास में अच्छी खासी रकम इकट्ठा हो जाती। तभी उसके मालिक ने आवाज़ लगाई कि रसीला जाओ मिठाई लेकर के आओ। बाबू जगत सिंह ने रसीला को 5 रुपये दिए। रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी, यानी 4 रुपीज़ 50 पैसे की मिठाई खरीदी और 50 पैसे उसने रमज़ान को पैसे दे दिए। उसने सोचा उसने जो कर्ज लिया था रमज़ान से वो पूरा हो गया। जगत सिंह ने जब मिठाई देखी तो उन्हें लगा ये तो 5 रुपये की नहीं है। उन्होंने रसीला से पूछा क्या तुमने 5 रुपये की मिठाई खरीदी? उसने बोला हाँ। तो फिर बोला कि चलो मैं तुमको हलवाई के पास में लेके जाता हूँ। रसीला का रंग उड़ गया, यानी वो शॉक हो गया। उसको समझ में आ गया कि मालिक को पता चल गया। जगत सिंह ने उसको बहुत मारा और पुलिस के हवाले में कर दिया और पुलिस वाले को 5 रुपये रिश्वत दी। बोले कि तुम इससे सच्चाई उगलवा लेना। दूसरे दिन उसका केस शेख सलीमुद्दीन के अदालत में पेश हुआ। उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। रसीला चाहता तो कह सकता था कि मेरे मालिक प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे फंसा रहे हैं, लेकिन उसने एक अपराध के बदले में दूसरा अपराध नहीं किया। उसने बोला ये मेरा पहला अपराध है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए।
शेख सलीमुद्दीन ने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुनाई, यानी 6 मंथ्स की उसे जेल दी गई, और उन्होंने रुमाल से अपना माथा पोंछा, रुमाल यानी हैंकरचीफ से माथा पोंछा, जिसमें उन्होंने 1000 की रिश्वत ली थी। रमज़ान ने जब उनकी सज़ा के बारे में सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, यह न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। यानी जो बड़ी बड़ी ड्राइव लेते हैं वो बिग बिग बंगलोज में रहते हैं, और जो छोटी सी चोरी करें, यानी सिर्फ 50 पैसे की चोरी करने पर उसे 6 मंथ्स की जेल हुई। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो चोरी पकड़ में आ जाती है, जो बड़ी बड़ी चोरियाँ करते हैं वो आराम से रहते हैं, जो छोटी सी चोरी करते हैं उसको जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। यह स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो अगर ये स्टोरी समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।